सोचा में आपने देखा कि ती अपनी ससुराल पहुंच गई है, मीन्स गोवा पहुंच गई है और वहां जाते ही एक लेडी उसे आके हाथ करती है तो ती उस लेडी को देखकर सोचती है कि ये जंकुक की बुआ है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। वो लेडी ती को हंस के बोलती है, मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ, आओ बेटा घर के अंदर आओ। उनको घर के अंदर जाते हुए देखकर सुगा बोलता है, अरे ओ जंकुक की पटालियन, मैं सुगा यहाँ गोवा आया हूँ, मेरी तरफ तो किसी का नजर ही नहीं जा रहा है और साथ में मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को लेके आया हूँ, उसकी तरफ भी नजर नहीं जा रही है किसी की। जंकुक के पापा सुगा के पास जाके उसका कान पकड़ के उसे अलग से खड़ा करते हैं और फिर स्माइल करके उसे हग कर लेते हैं। उसके बाद जिमिन आके सबको प्रणाम करती है, फिर सब मिलके घर के अंदर जाते हैं। ती घर के अंदर आके मिसेस जीन की ओर देखती है तो जीन सोफे से उठ के मुंह फुला के ती के सामने आके खड़ी हो जाती है। ती स्माइल करके जीन को प्रणाम करती है तो जीन बोलती है, खुश रहो, ये बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। तो ये देख के ती जंकुक की ओर देखती है तो जंकुक इशारे से उसे समझाता है इट्स ओके। ये सब देख के जिमिन ती से बोलती है, ये क्या हुआ थी, तुम्हारी सासू माँ तो पहली मुलाकात में तुम्हें कुछ दी भी नहीं और ऊपर से तुम्हें हक भी नहीं किया, उल्टा देखो यहाँ से चली भी गई। उन्होंने ऐसा क्यों किया थी? अब मुझे क्या पता, ये तो अजीब ही है। जंकुक ती का हाथ पकड़ के अपने रूम की ओर जा ही रहा था कि सीढ़ियों से नीचे मिन्हो आ रहा था और उन्हें देख के दांत दिखाते हुए हंसने लगा और अचानक से उनके सामने आके ती के पैर के नीचे झुक के उसे प्रणाम करने ही जा रहा था कि ती डर के मारे घबरा जाती है और जंकुक के पीछे चली जाती है। तब जंकुक मिन्हो से बोलता है, मिन्हो ये तू क्या कर रहा है? भैया मैं कुछ भी करने से क्या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा? मेरी वो भाभी लगती है, आपकी वाइफ है, तो क्या मैं उन्हें प्रणाम नहीं कर सकता? इतना ही अगर तुम मानते हो तो पहले जाके पापा को प्रणाम करो, उसके बाद भाभी को प्रणाम करने आना, ओके? जंकुक ती का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाता है। ती तो अभी भी शॉक में है। ती अब मन में बोलती है, इस लड़के ने ऐसा क्यों किया? बदतमीज नहीं तो। रूम के अंदर आके तो ती एकदम चुपचाप खड़ी हो गई और देखने लगी। पूरे रूम का आधे भाग में सिर्फ जंकुक की माँ की तस्वीरें ही भरी पड़ी थी। ये देख के ती आगे की ओर जाने लगती है और अपने हाथ में जंकुक की माँ की एक तस्वीर लेके देखने लगती है। ये वही है जिन्होंने मुझे सबसे पहले खाना खिलाया था, कितनी खूबसूरत है। जंकुक अपने बेड में जाके झपाट से सो जाता है और ती जंकुक की माँ की तस्वीर नीचे रख के इधर उधर पूरे रूम को देखने लगती है। रूम में एक बड़ा सा बेड है, एक अलमारी है, एक चेयर टेबल है। रूम में एक बड़ी सी खिड़की है। खिड़की के सामने खड़े होकर देखने पर बाहर एक बड़ा सा खेत दिखाई देता है। ये सब देखने के बाद ती अपने रूम से बाहर जाने लगती है तो सामने देखती एक लड़की खड़ी है और उसके हाथ में एक ट्रे है और ट्रे के ऊपर 2 गिलास जूस रखा हुआ है। वो लड़की हंसना तो चाहती है ती को देख के, पर किसी न किसी वजह से अपनी हंसी रोककर मुंह फुलाते हुए ती के हाथ में ट्रे पकड़ा देती है और पकड़ाने के बाद बोलती है, मेरा नाम जेनी है। बस इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ट्रे हाथ में लेके ती रूम के अंदर जाती है और बेड के ऊपर रख देती है। जंकुक बेड के बल सोया हुआ था तो ती जंकुक के पास जाके बैठती है और जंकुक के पीठ के ऊपर अपना हाथ रख के 2 बार हिलाती है। जंकुक उठ जाता है। जंकुक बोलता है, क्या हुआ ती? ये लीजिए जूस पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ती फिर कुछ सोचती है, फिर पूछती है, अच्छा सुगा भैया और जिमिन कहाँ है? उन्हें पापा ने ये कॉरिडोर से लास्ट वाला जो रूम है ना, वो रूम शायद दिया है आराम करने के लिए, तो शायद वही होंगे वो। ओह अच्छा, आपकी बहन भी बाकी सब की जैसे है क्या? नहीं, वो थोड़ी सी अलग है, वो चाहकर भी मुझसे नफरत नहीं करती। दोनों एक ही ब्लड के हैं ना, और एक अलग ही खिंचाव है हमें, और वो बस थोड़ा कम बात करती है और कुछ नहीं। जूस पीने के बाद ती उठ के खड़ी हो जाती है। उसका बहुत मन कर रहा है पूरा घर देखने का, और जंकुक भी जूस पीने के बाद खड़ा हो जाता है और ती का हाथ पकड़ के बाहर जाने लगता है।
टी जंकुक से बोलती है, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें पूरा घर घुमा के दिखाऊंगा। अभी तो बहुत रात हो गई है, हम कल देखें। अरे यहाँ तो हम रात 12 बजे डिनर करते हैं, अभी बहुत ज्यादा रात नहीं हुई, चलो तो। ये बोलकर जंकुक टी का हाथ पकड़कर उसे लेके जा रहा था और नीचे सोफे में मिन्हो अपने पैर के ऊपर पैर रख के आराम से सोफे में बैठ के टीवी देख रहा है। टी को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखकर मिन्हो दांत दिखाते हुए टी को सर से लेकर पैर तक एक बार अच्छे से देख लेता है। ये देखकर टी जंकुक का हाथ टाइटली पकड़ लेती है। ये देखकर जंकुक मिन्हो को गुस्से से देखता है। उसके बाद टी को लेके किचन में चला जाता है। वहाँ पर जंकुक की बुआ खाना बना रही है और काम करने वाली आंटी सब्जियाँ काट रही थी। किचन के अंदर टी जाते ही टी को देख के बुआ और वहाँ काम करने वाली आंटी दोनों ही खुश हो जाते हैं और वहाँ की आंटी टी को देख के हंस देती है और टी उनके सामने जाके उनको भी प्रणाम करती है। ये देखकर वो आंटी बहुत खुश हो जाती है और जंकुक को देखकर स्माइल करते हुए बोलती है, बेटा जंकुक, इतनी अच्छी बहू कहाँ से मिली तुम्हें? आपकी बहन की पसंद की है आंटी। ओ हाँ, अब समझी मैं क्यों रोज दीदी उसे अलग से पसंद करके रखी थी। मैं भी उसे आश्रम में जाके देखी थी, रोज दीदी के साथ जाके। तब तो वो बहुत छोटी थी, तब तो वो तुम्हारे घुटने पकड़ के बस इधर उधर घुमा करती थी, रहती थी। तुम्हें छोड़ के तो वो 1 मिनट भी नहीं रह पाती थी। ये सुनकर ती शर्मा जाती है और नीचे की ओर देखने लगती है। अच्छा, तो ये बात है आंटी, और क्या क्या करती थी वो? तुम्हें तो सब कुछ याद है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नटखट बेटा मेरा। अच्छा एक बात बोलो, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? ये सुनकर जंकुक थोड़ा चौंक जाता है, फिर बोलता है, क्यों, आपको कैसे पता चला? उसका फेस देखो कैसे सूख गया है, इसलिए बोली। अब बोलो क्या हुआ है उसे? जंकुक फ्रिज के ऊपर से एक फल लेके खाते हुए बोलता है, माँ के जैसे उसको भी बॉडी में ब्लड की कमी है। क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? गॉड इस बच्चे की रक्षा करे। तभी जिन किचन में आती है और आंटी को गुस्से से देखती है और बोलती है, क्या बात है, कितना काम पड़ा हुआ है, सब काम छोड़ के बात करने में लग गए हो आप। काम सब कौन करेगा? ये सुनकर आंटी सेड हो जाती है और फिर से सब्जियां काटने में लग जाती है। तो ती बोलती है, क्या काम करना है मुझे बोलिए, मैं कर दूंगी। अब जिन बुआ को साइड हटा के खुद खाना बनाने लगती है और बोलती है, अभी से ही इतना काम करने के लिए एक्साइटमेंट दिखाना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी शादी के बाद तो यहाँ रहोगी नहीं, तो फिर 1-2 दिन के लिए बूढ़े सास ससुर की सेवा करके क्या फायदा? ये सुनकर जंकुक गुस्से से कुछ बोलने ही जा रहा था कि उससे पहले इतनी बोलने लगती है, माँ, क्या आज रात मैं आपके साथ सो सकती हूँ? जिन खाना बनाना बंद करके पीछे मुड़कर टी को देखती हैं। कितना प्यार भरा हुआ है टी के फेस पर, देखकर ही लगता है कितनी प्यारी है। किचन की दोनों साइड लाइट चल रही है, उस लाइट से पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है टी का फेस। टी कितना क्यूट है, टी के फेस में कोई मेकअप नहीं है, फिर भी इतनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। जिन थोड़ी देर के लिए चुप खड़ी रहती है और मन में सोचती है कि इतना प्यारा फेस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये लड़की ना तो बहुत सफ़ेद है और ना ही काली है, ये कैसा कलर है, कितना माया भरा हुआ है उसके फेस पर, कितनी प्यारी लग रही है। काश मेरे बेटे मिन्हो की भी एक ऐसी वाइफ होती तो सारे दिन भर में एक बार उसका फेस देख लेती तो मेरे ज़िंदगी के सारे दुख दर्द कम हो जाते। सब सोचकर वो फिर से खाना बनाने में ध्यान देती है और ये सब देख के जंकुक और बुआ तो शॉक्ड हो जाते हैं। बुआ एक प्लेट में बिरयानी लेते हुए बोलती है, बेटा अभी तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना सब करने के लिए, अब तुम जाओ पूरा घर घूम घूम के देखो। जंकुक टी का हाथ पकड़ के किचन से बाहर निकल जाता है और बाहर आके वो टी को लेके अपने पापा के रूम में जाता है। उसके पापा रॉकिंग चेयर में बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। सुबह से इतना बिजी थे कि उन्हें अखबार पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था।
जंकुक दरवाजे के पास खड़े होकर 2 बार दरवाजे में नॉक करता है। तो जंकुक के पापा पीछे घूम के जंकुक को देख के स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, आओ बेटा, अंदर आओ। जंकुक रूम के अंदर आके जोर से एक सांस लेता है और फिर बोलता है, पापा, माँ की बॉडी का स्मेल आ रहा है। आप फिर से माँ का वही परफ्यूम लगाए हुए हैं ना? हाँ बेटा, आज तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है। आज अगर वो जिंदा होती तो खुशी से पूरे घर को अपने सर में उठा लेती, क्योंकि आज उसकी बहू आई है। कितना ज़्यादा खुश होती वो, इसलिए उसकी याद में आज उसका परफ्यूम लगा के उसे फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो मेरे आसपास ही है। परफ्यूम खत्म होने पर आपको पुणे जाना होगा, क्योंकि ये परफ्यूम सिर्फ पुणे के एक छोटे से कारखाने में बनती है और वहीं मिलती है। माँ की एक अलग ही चॉइस है। कभी कभी मेरे पास सोच में ही पड़ जाता हूँ। हाँ बेटा, वो खुद ही एक अनकॉमन इंसान थी, जिसे मैं मरने तक भूल नहीं सकता कभी भी। पापा, टी भी आई है मेरे साथ। तो उसे रूम के बाहर क्यों छोड़ के आए हो? उसे अंदर आने बोलो। टी धीरे धीरे रूम के अंदर आती है तो पापा उसे देख के हंस देते हैं और बोलते हैं, अच्छा बेटा, तुम्हें ये घर अच्छा तो लगा ना? पसंद आया ना तुम्हें? और तुम्हें तुम्हारी ये सासू माँ कैसी लगी? अरे पापा, वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही एक खतरनाक जवाब माँ की बातों का दे के आई है। अच्छा, ऐसा क्या बोली है वो? जंकुक अपने पापा के बेड में सो जाता है और एक पिल्लो पकड़ के हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है, ती बोली है कि आज रात वो चीनू मम्मी के साथ सोना चाहती है। ये सुनकर तो जंकुक के पापा रॉकिंग चेयर से गिरने ही वाले थे। अब तो वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और ती तो शर्मा के हंसते हुए अपना सर नीचे झुका के खड़ी है। ब्रिलियंट, सो मच ब्रिलियंट। अच्छा पापा, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं उसे लेके जाता हूँ, बाकी के रूम दिखा देता हूँ। ओके ठीक है, जाओ। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी आज नाइट में एक वीडियो दूंगी माफिया लव का। और आप लोग जो इतने जमाने से वेट कर रहे थे जंकुक का मतलब स्वागत का, तो वो वीडियो मैं कल दूंगी, ठीक है? आज मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है तो कल दूंगी। और जैसा कि आपको पता है मैं न्यू जॉब कर रही हूँ तो मैं बिजी रहती हूँ, तो फिर इसलिए मैं आज नाइट में माफिया लव का वीडियो दूंगी और कल दूंगी इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपको उनका स्वागत देखने मिलेगा। ओके, आपका वेट खत्म होगा, तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।